बैक नाज़रीन, कहानी सुनाते हैं आपको उस नौजवान की जिसकी आंखों के अंदर एल्फी डाल दी गई। उस बच्चे का जुल्म क्या था, उसने क्या जुर्म किया था जिसकी पादाश के अंदर उसको इतनी कड़ी सजा दी गई। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर नदीम शहजाद मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी नदीम शहजाद। जी, अवामी कॉलोनी का वाकया है जी, जिसके अंदर एक सफाकियत का ये शिकार 8 साल बच्चा अब्दुल हन्नान है। ये घर से सुबह 10 रुपए लेकर अपनी वालदा से बाहर निकला चीज लेने के लिए और उसके बाद लापता हो गया। इसकी वालदा ने मुतल्लिका इत्तला दी और उसकी तलाश जारी की, लेकिन रात 11 बजे इन्हें इसका बच्चा जो है वो मिलता है और जिसकी आंखों के अंदर एल्फी डाल दी गई जालिमाना तरीके के साथ और ऐसा बेईमाना किया गया। उसके बाद फार्म भरने के पास इनकी वालदा जो है पहुंची है दरखास्त लेकर, तो उन्होंने इनके आज के लिए अस्पताल मुतल्लिका लेके गए। उसके बाद अब ये बच्चा ताहाल जिना हॉस्पिटल के अंदर दाखिल है। पुलिस और काम की अगर बात की जाए तो मुतल्लिका थाने का जो एक्शन है वो फौरी तौर पर तो नजर नहीं आया, लेकिन आईजी सिंध डॉक्टर कलीम इमाम ने इसका नोटिस लिया और फौरी तौर पर एसपी मलिर कुरंगी को पुलिस में इकदाम करने की और उस पर मुश्तमिल तमाम तफसीलात को फिल फौर तलब कर लिया। उनका कहना था इस वाक़े की जामिया तहकीकात की जाए और मौसर पेशरफ्त के बदौलत मुलव्वस मुल्ज़मान को जल्द से जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाए और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। नदीम शहजाद, बच्चे की आंखों में एल्फी डालने की कोई वजूहात क्या है? बच्चा बात कर सकता है, बोल सकता है, क्या उससे जाना गया, कुछ से बयान उसका रिकॉर्ड किया गया कि कौन लोग थे और वजह क्या? जी, ताहाल उनकी जो वर्षा है उनकी जानब से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी गई। पुलिस की जानब से भी कोई बात नहीं बताई जा रही। बच्चा चूंकि छोटा है, 7-8 साल का बच्चा है, जो कि इस वक्त शायद ऐसी जो एक बयान सामने आ रहे हैं कि वो शनाख्त ना कर सके या मुबैना तौर पर इनको जो अगवा किया गया इस पर फार्म भरने की जानब से ये बात जरूर सामने आई है कि इस पर FIR लॉन्च करवाएंगे अगवा की और ज्यादती की। अब इस बात का भी चूंकि पुलिस बच्चे के साथ ज्यादती की गई है जी, इस हवाले से अब इसका मेडिकल बाकी है, चूंकि ये स्टेटमेंट थी फार्म भरने की जानब से कि इनके ये FIR दर्ज करवाई जाएगी, लेकिन चूंकि बच्चा ज़ेरे इलाज। ये वाकया सुबह का वाकया है, ताहाल इस बात को भी इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया कि बच्चे के साथ क्या जुल्म किया गया, क्या मकासद थे उसको अगवा करने के, आंखों में एल्फी डालने की वजूहात क्या हैं। फौरी तौर के ऊपर अगर बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट ले ली जाती तो मालूम हो सकता था कि बच्चे के साथ कोई ज्यादती की गई है या नहीं। ये ये सुस्त रवि का क्यों शिकार है ये मामला? इतना सीरियस मामला है या शायद इस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है कि एक ऐसा मामला है कि दिलों को हिला देने वाला वालिदैन के लिए लम्हा फिक्रिया। और कराची के अंदर जब से खबर गूंजी है कई ऐसे वालिदैन जो अफसरदा है, गमज़दा है, उनके आंसू बह गए कि मासूम बच्चा एल्फी चूंकि एक ऐसे आप देखें कि आंखें और उस पर जो अज़ियत है, इस हवाले से वालिदैन के दिल जो है दहले हुए हैं और पुलिस की जानब से भी कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी गई बाकायदा। तो बहुत बहुत शुक्रिया नदीम शहजाद आपका। एल्फी एक ऐसा केमिकल है जो चीजों को जोड़ देता है, बंद कर देता है और इसके ऊपर लिखा होता है कि इसे आंख में डालने से गुरेज करें, बल्कि आंखों से भी दूर रखें। लेकिन उन सफाक लोगों ने इसके बावजूद इस मासूम बच्चे की आंखों के अंदर एल्फी डाल दी गई। और मुझे यूं महसूस होता है, मैं जो चीजें फोर्सी कर रहा हूं अपने नाकस तजर्बे की बुनियाद के ऊपर, यूं महसूस होता है कि बच्चे के साथ ज्यादती की गई है और ज्यादती करने वाला कोई और नहीं, इनका कोई जानने वाला है जिसने दानिस्ता है बच्चे की आंखों के अंदर एल्फी डाली है ताकि वो उनको पहचान ना सके। हसनात गिलानी साहब, आप क्या कहेंगे? आपका भी एक तवील तजर्बा है, बच्चे की आंखों में एल्फी डाल देना और उसके बाद उसे छोड़ देना, कुछ समझ नहीं आ रही चीजें। साहब, मेरे ख्याल में तो ये जो है वो अटेम्प्ट टू मर्डर की गई है बच्चे के साथ ज़्यादती के बाद। लेकिन जब मे बी उसमें अब पूरी जो स्टोरी है वो ब्रेक नहीं हुई, तो उसमें जब उन्होंने देखा है कि ये कल को किसी को बता ना दे या कोई ऐसी बात, क्योंकि 8 साल का बच्चा जो सफिशेंट है वो थोड़ी बहुत समझ बोल भी सकता है और बता भी सकता है, पहचान भी सकता है। तो उसको जब उन्होंने पहले ये अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, ट्राई किया है, तो उससे पहले उसकी आंखों को वो इतने ज़्यादा शफाक हैं या मैं समझता हूँ कि कम इल्म है, जाहल है कि उन्हें ये नहीं पता कि कौन सी चीज़ हम इसकी आंखों में डाल रहे हैं और उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या आएंगे। देखें, एल्फी जो है वो एक ऐसा केमिकल है या जिस तरह से आप कहें कि एक ऐसा एडिसिव है जो कि अगर जोड़ देगा किसी चीज़ को तो फिर वो बहुत मुश्किल, यानी उसकी जो बाइंडिंग फोर्स है, उसकी जो एनर्जी है, पावर है, वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर कौन कौन सी दफात लगती हैं इन मुल्ज़िमान के खिलाफ? देखें, दफात जो हैं वो जिस तरह से वो अटेम्प्ट टू जो है वो अगर आप कहें ज्यादती नहीं हुई, ज्यादती अगर होती है नहीं, अगर वो ना भी हो तो फिर भी साहब उसमें अटेम्प्ट है 511 जो है
وہ ایڈ ہو جاتی ہے. اگر تو زیادتی ہو گئی تو وہ 377 ہے پی پی سی کی, اور اگر وہ اٹیمپٹ ہے تو وہ پھر 511 میں جاتی ہے. لیکن یہ بچے کی میں کہتا ہوں کہ اس میں 324 بھی ایڈ ہونی چاہیے, کیونکہ اس میں جو وہ کیمیکل آنکھ میں ڈالا ہے, اور وہ لکیلی اس کی لک ہے بچے کی کہ اس کی آنکھیں واش آؤٹ ہو گئی ہیں اور وہ کھل گئی ہیں. اگر اس کی آنکھیں نہیں کھلتی تو آپ دیکھیں کہ وہ بچہ ہے, اور اس کی جو کیمیکل کی جو سینسٹیوٹی تھی اس نے صرف اس کی آنکھوں کو افیکٹ نہیں کرنا تھا, اس نے سارا کا سارا اس کا جو سسٹم ہے اس کو ڈسٹرب کرنا تھا. تو یہ ٹورڈ ڈیتھ بھی چیز جا سکتی تھی, کیونکہ ایج بالکل بہت ہی ٹینڈر ایج ہے, نارمل بالکل مائنر ہے, اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو برداشت کر سکے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس اس حوالے سے ڈیلنگ ٹیکٹس کیوں یوز کر رہی ہے. یہ معاملہ صبح کا ہے, لیکن تاحال بچے کا میڈیکل بھی نہیں کروایا گیا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ بچے کو اغوا کرنے کی, بچے کی آنکھوں میں ایلفی ڈالنے کی وجوہات کیا تھیں, کس مقصد کے لیے بچے کو اغوا کیا گیا اور پھر ایلفی ڈال کر اس کو چھوڑ دیا گیا. یہ کہانی کچھ جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی جاننے والے کی کارستانی ہے جس میں اس چیز کو چھپانے کی کوشش کی گئی کہ اس کی شناخت چھپی رہ سکے. اگلی کہانی کی طرف آپ کو لیے چلیں. اگلی کہانی کا تعلق